اليوم हुआ दरसुल अव्वल, आज दरस अव्वल का दिन है। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हाजा। हाजा इसमें इशारा है जो मुज़क्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, करीब वाली चीज़ों के लिए। इसका तर्जुमा होता है ये, हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा कुर्सीउन, हाजा मकतबुन। मकतबुन मेज़ को भी कहते हैं और दफ्तर के लिए भी इस्तेमाल होता है। माँ हाजा, माँ इस्तिफ़ामिया है, हर्फ़ इस्तिफ़ामिया के नाम से इसको पहचाना जाता है। इस्तिफ़ाम कहते हैं सवाल पूछने को। माँ हाजा ये क्या है, हाजा किताबुन, माँ हाजा ये क्या है, हाजा कलमुन। इसी तरह से सारा पढ़ा जाएगा। जो जदीद अल्फाज हैं वो देख लें। बैतुन यानी घर, इसके बाद आ हाजा, आ भी हर्फ़ इस्तिफ़ाम है। जब हमें किसी चीज़ के बारे में यकीन कामिल हासिल करना हो तो हम आ के ज़रिए सवाल करते हैं। जब किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो माँ के ज़रिए सवाल होगा, माँ हाजा ये क्या है। लेकिन जब कोई डाउट हो कि ये क्या चीज़ है तो हम सवाल करते हैं नाम लेकर, आ हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। जवाब दो सूरतों से दिया जा सकता है, नाम जी हाँ, या फिर ला जी नहीं। आइए इसको पढ़ते हैं। आ हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। नाम हाजा किताबुन, जी हाँ ये किताब है। आ हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। ला हाजा कलमुन, जी नहीं ये कलम है। कभी कभी इस इनकारिया जुमले में बल का इजाफा भी हो जाता है, फिर तर्जुमे में आप बल्कि को बढ़ा देते हैं। जैसे आ हाजा किताबुन ला बल हाजा कलमुन, नहीं बल्कि ये कलम है। आ हाजा कुर्सीउन ला हाजा मकतबुन, जी नहीं ये मेज़ है। हाजा उस्ताजुन, हाजा तालिबुन, हाजा वलदुन, हाजा रजुलन। तर्जुमा देख लें। उस्ताद तालिब इल्म, वलदुन लड़का, रजुलन मर्द। इसी तरह से जदीद अल्फाज देखें। यहाँ पर है तबीबुन डॉक्टर और सबीयुन बच्चा। कायदे मैंने साथ साथ आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। हाजा इसमें इशारा है, मुफरद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो नज़दीक हो, यानी ये नज़दीक वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, दूर वाली चीज़ों के लिए नहीं होता। माँ इस लफ्ज़ से किसी बेजान और बेअक़ल चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। मन इस लफ्ज़ से इंसान और दीगर साहिबान अक़ल के बारे में सवाल किया जाता है। जैसे मन हाजा हाजा रजुलन, मन हाजा हाजा सबीउन। आ इससे भी किसी चीज़ के बारे में या इंसान के बारे में सवाल किया जाता है और जवाब में नाअम या ला बोला जाता है। तमरीन देखें, इस तमरीन को देखकर हल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो भी मुश्किल हो वो आपको दर्स को बार बार देखने से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप सवाल पूछ लीजिएगा। मुश्किल अल्फाज के लिए नीचे कामूसुल मुफरदात में तर्जुमा भी दिया गया है, एक बार सारे लफ्ज़ पढ़ लेते हैं। हाजा ये, माँ हाजा ये क्या है, मन हाजा ये कौन है, अरनबुन खरगोश, सालबुन लोमड़ी, बैतुन घर, जिदारुन दीवार, वलदुन लड़का, शुब्बाकुन खिड़की, मकतबुन मेज़, रजुलन आदमी, बाबुन दरवाज़ा, उमूदुन सुतून, हजरुन पत्थर, मरीज़ुन बीमार, तबीबुन डॉक्टर, सबीयुन बच्चा, कुफ़लुन ताला, मिफ्ताहुन चाबी, तिलमीज़ुन शागिर्द, शुरतीउन पुलिस वाला। तमरीन देख लीजिएगा और तमरीन को हल कीजिएगा। अदरसुस्सानी हाज़िही, हाज़िही भी करीब के लिए इसमें इशारा है लेकिन मुअन्नस चीज़ों के लिए। हाज़िही सबूरतुन, हाज़िही शजरतुन, हाज़िही सय्यारतुन, हाज़िही सफ़ारतुन। सबूरतुन कहते हैं बोर्ड को, शजरतुन दरख्त को, सय्यारतुन गाड़ी को, सफ़ारतुन सीटी को। माँ हाज़िही ये क्या है, मन हाज़िही ये कौन है, आ हाज़िही क्या ये, कोई भी नाम आगे लगा सकते हैं। आ हाज़िही आमिनतुन, क्या ये आमिना है। नाअम हाज़िही आमिनतुन, जी हाँ ये आमिना है। आ हाज़िही इमरातुन, क्या ये औरत है। ला हाज़िही फ़तातुन, जी नहीं ये लड़की है। फ़तातुन लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। कवायद वही हैं जो आपको पहले बयान कर दिए गए, अलबत्ता मुअन्नस के लिए यानी पहचान के लिए कि कौन सा लफ्ज़ इस वक्त मुअन्नस कंसिडर किया जाएगा वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि जिसमें हम मुअन्नस की 3 निशानियों को
پڑھیں گے کہ جب بھی ہم کوئی لفظ دیکھیں گے تو اس میں کون سی نشانی ایسی ہے کہ جو ہمیں بتا دے گی کہ وہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر ہے، کیونکہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم اردو زبان میں مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن انہی الفاظ کو ہم جب عربی میں دیکھتے ہیں تو وہ مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی بھی تمرین دیکھ لیں۔ حاضی کے ساتھ ملا کر الفاظ کو پڑھنا ہے، بالکل آسان ہے، آپ خود پڑھ لیں گی۔ عربی میں ترجمہ کرنا ہے، سارے لفظ آپ کے پاس موجود ہیں، صرف سب کے ساتھ جو مذکر ہے ان کے ساتھ حاضہ اور جو مؤنث ہے ان کے ساتھ حاضی ہی لگانا ہوگا۔ اردو میں ترجمہ کرنا ہے، حاضی مروحۃ، حاضی نظارۃ، حاضی امراۃ، یہ سب الفاظ نیچے موجود ہیں، آپ لفظوں کو دیکھ کر ان کا ترجمہ آرام سے لکھ سکتی ہیں۔ مروحۃ پنکھے کو کہتے ہیں، نظارۃ چشمے کو کہتے ہیں، امراۃ عورت کو کہتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ یہ سارے یہاں سے دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے مشکل الفاظ یعنی قاموس المفردات پڑھ لیتے ہیں۔ حاضی شجرۃ، سیارۃ، شاحنۃ، شاحنۃ چارجر کو کہتے ہیں، چارجر کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں پہ ٹرک کو بھی۔ صفارۃ سیٹی، صبورۃ بلیک یا وائٹ بورڈ، فراشۃ تتلی، مائدۃ دسترخوان، روضۃ باغیچہ، ثمرۃ پھل، امراۃ عورت، فتاۃ لڑکی، والدۃ ماں والدہ اور امن بھی کہا جاتا ہے، مسطرۃ پیمانہ یا اسکیل، نظارۃ عینک، وسادۃ تکیہ، وردۃ گلاب کا پھول، اور ویسے صرف پھول کو زہرۃ کہتے ہیں، صحیفۃ اخبار، ہدیۃ تحفہ، خزانۃ الماری، اور اس کو کانتور بھی کہا جاتا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ الماری کو دولاب بھی کہا جاتا ہے۔ شاۃ بکری، ناقۃ اونٹنی، بقرۃ گائے، ثلاجۃ فریج، ساعۃ گھڑی، دجاجۃ مرغی، استاذۃ استانی، طالبۃ طالبہ، مروحۃ پنکھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان دونوں دروس کو بہت اچھی طرح سے سنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمرین کر کے دکھائیے گا۔ خداوند عالم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔